स्वागत है आप सबका। एक दिन मेरे पति शाम को काम से आते समय अपने एक दोस्त को भी अपने साथ घर ले आए। उस समय ठंड का मौसम था। उस दिन में खाना बना चुकी थी। वो जिसको लेकर आए थे उन्हें मैं पहले से जानती थी। उनका नाम मुकेश था। मेरा पति और मुकेश दोनों हाल में आ गए और वहीं बैठ गए। मैंने दोनों के लिए चाय लेकर आया। दोनों ने चाय पिया और वह दोनों बातें करने लगे। फिर 1 घंटे के बाद मेरा पति बोला, सोना आज मुकेश घर पर ही रुकेगा, तुम खाना लेकर जाओ। मैं बोली ठीक है। और हाँ दोस्तों, मैं अपना नाम बताना तो भूल ही गई। मेरा नाम शिवानी है, जो कि मैं बिल्कुल करीना जैसे लगती हूँ। मैं खाना लेकर आए हाल में, फिर वह दोनों खाने लगे। मैं उन दोनों के साथ ही बैठी गई। दीपक जी कुछ कंपनी की बात करने लगे और कुछ समय बाद वह लोग खाना खा लिया। उसके बाद मेरा पति ने मुझे ड्रिंक लाने को कहा। मैं बोली ठीक है। और फिर दोबारा मेरा पति बोला, सुनो साथ ही ताश की गड्डी लाना। फिर मैं लेकर आई दोबारा। फिर से मेरा पति बोला, जाओ एक कंबल भी लेकर आओ और यानी बिछा दो, मैं नीचे फर्श पर कंबल फैला दें। अब उन दोनों का गेम शुरू हो गई, ताश वाली। और मेरा पति जैसे जैसे नशे में होता गया तो वो दोनों कुछ भी दांव लगाने की बात करने लगे। मुकेश ने धीरे से मेरी ओर इशारा करते हुए बोला। मैं भी वहीं पर थी और कुछ देर तक मैं चुप रहे। फिर मैंने दीपक को एक तरफ बुलाकर समझाया कि मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगी। वह बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसे जीतने ही नहीं दूंगा। दीपक और मुकेश जी का पहले राउंड का ताज शुरू हुआ। दीपक ने पत्ते बांटने लगे और देखते ही देखते गेम शुरू हो गया। मैं उस वक्त बहुत ही घबराई हुई थी, क्योंकि उस वक्त मेरी इज्जत दांव पर लगी हुई थी। कुछ देर तक ऐसे ही गेम चलता रहा और मैं दीपक के साथ साइड में बैठ गई। और दीपक खेलते खेलते पहला राउंड जीत ली और मेरी सांस में सांस आई और मुझे लगा कि चलो मैं बच गई। तभी दीपक बोले, मैं बोला था मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था ना? अरे मैं इस खेल का बहुत ही पुराना प्लेयर हूँ। तभी यह बात सुनकर मुकेश बोले, अच्छा डिपो ऐसी बात है तो ठीक है, चलो एक बार और फिर खेलते हैं। इस बार मैं बाइक लगता हूँ दांव पर। अगर इस बार तुम जीते तो यह बाइक भी तुम्हारी, अगर मैं जीता तो इस बार भाभी जी सिर्फ अपनी साड़ी ही नहीं बल्कि पेटीकोट और ब्लाउज तीनों एक साथ ही उतरने पड़ेंगे। मैं मुकेश की यह बात सुनकर बहुत ही डर गए और मैं समझ गई थी कि वह अपनी हार को वापस जीतने के लिए गेम नहीं खेल रहे थे। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो मुझे बिना पोशाक में देखना चाहते थे और वह मुझे दबाना चाहते थे। और उनकी आंखों में मेरे लिए एक हवास दिखाई दे रही थी। मुकेश जी कंबल पर बैठे बैठे धीरे धीरे मुस्करा रहे थे, लेकिन मेरे पति को दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें सिर्फ मुकेश की बाइक दिखाई दे रही थी। फिर पति ने बोला, ठीक है मुकेश, में राजी हो। मैंने दीपक को रोकने की बहुत ही कोशिश की, मगर दीपक नहीं रुका और उन दोनों ने खेलना शुरू किया। मैंने उन दोनों की दूसरी ड्रिंक पैक बना दिया। इस बार मुझे और बहुत घबराहट हो रही थी कि अगर मेरे पति नहीं जीते तो मुझे सब उतारना पड़ेगा। खेल लगभग से 20 मिनट तक चलता रहा और अचानक मुकेश के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उन्होंने अपने पत्ते दिखाए। उनके पत्ते इस बार बन चुके थे और मैं दिमाग से एकदम रुक चुकी थी और मेरी धड़कन बहुत तेज धड़क रही थी। दीपक का चेहरा भी उतार चुका था। दीपक हार चुके थे और मुकेश जी वह खेल जीत गए थे। मुझे पता चल गया था कि मुझे अपने क्लोथ्स उतारने पड़ेंगे। फिर मुकेश ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और बोला, भाभी जी आप अपना काम शुरू करो। मैं अपने पति को ही देख रही थी और अपने मन में सोच रही थी कि क्या किया जाए। दीपक ने धीरे से आंखों का इशारा किया कि उतार दो। मैं बहुत ही हिम्मत करके खड़ी हुई। दीपक मुकेश जी मेरे सामने ही बैठे हुए थे। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू बहुत ही शर्माते हुए नीचे गिराया और फिर धीरे धीरे मैंने अपनी साड़ी भी उतार दी। मैं ब्लाउज और पेटीकोट में थी। राजेश जी की वासना में आंखें फटी जा रहे थे और वो मुझे देखने के लिए बेताब थे। तभी मुझे अचानक ध्यान आया कि मेरे पेटीकोट के नीचे तो पैंटी नहीं पहनी है। अगर मैं पेटीकोट उतार दूंगी तो मैं नंगी हो जाएंगे, इसलिए मैं अपने कमरे में ऊपर जाने लगी। तभी मुझे मुकेश जी ने रोका और पूछा, भाभी जी आप कहाँ जा रही हो? पहले आप अपना काम पूरा कर लो। फिर मैंने कहा, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। फिर से मुकेश ने मुझे रोका और पूछा, क्या हुआ, अब कमरे क्यों जा रही हो? मैंने धीरे से उसके कान में बोला,
मैंने नीचे पैंटी नहीं पहनी है, पेटीकोट के अंदर में नंगी हो, इसके लिए कमरे में जा रही हूँ। वे बोले ठीक है आप जाओ। मैं कमरे में आ गई और मैं दोबारा से नीचे आ रही थी और मुझे बहुत ही शर्म भी आ रही थी कि मुझे मेरे पति के कारण से नंगी होना पड़ेगा, वह भी मुकेश के सामने। फिर मैं नीचे आ गई। दीपक ने मुझे और आंखों से इशारा करते हुए पूछा। पहली ना मैंने भी धीरे से आंखों के इशारों से बता दिया था और पहले तो मुकेश जी हमें ही देख रहे थे और बोले दीपू क्या इशारेबाजी हो रही है आप दोनों में। तब मैं जल्दी से बोली कुछ नहीं बस यूं ही। तब मुकेश बोले ठीक है भाभी जी अपना काम शुरू करो। मैं बिना कुछ बोले ही अपने ब्लाउज के हुक खोलना शुरू कर दिए और धीरे धीरे सारे हुक खोल दिया। मेरा बेल हाउस खुला चुका था और मेरी लाल रंग की ब्रा उसमें से अब दिखने लग गई थी। मैंने अपना ब्लाउज उतार कर बेंच पर रख दिया और फिर मैंने अपनी पेटीकोट की दूरी पकड़ी और उसे भी खींच दिया। पेटीकोट भी नीचे जमीन पर गिर गया। मैं सिर्फ ब्रा पैंटी में रह गई। मुझे खुद पर शर्म से आ रहे थे। मैं गैर मर्द के सामने थी और वो मुझे घूरते जा रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकते थे। मुकेश जी मुझे ही देख रहे थे। मुकेश जी 5 मिनट तक मुझे देखते रहे और मैंने अपनी दोनों आंखें नीचे झुका ली थी। तभी मेरा पति बोला ड्रिंक। मैंने फिर से दोबारा दोनों को ड्रिंक बनाकर रख दिया और फिर दोनों ने अपना चौथा ड्रिंक भी खत्म कर लिया। तभी मुकेश जी बोले मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि भाभी जी ऐसे मेरे सामने इस हालात में खड़ी है। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी सर्दी दोबारा पहन लें, लेकिन आपको दोबारा खेलना पड़ेगा। खेल अगर आप जीत गए तो, पर अभी के लिए भाभी जी आप कपड़े पहन सकती हैं। और हाँ अगर हार गए तो भाभी जी को तो अब पूरी तरह से नंगा होना पड़ेगा। दोनों काफी नशे में हो चुके थे और मेरे पति को बिल्कुल होश नहीं था और उनकी जुबान भी अब लड़खड़ा रहे थे। धीरे धीरे और आंखें भी भारी हो चुकी थी। गर्दन भी नीचे झुक चुके थे। फिर मुकेश जी बोले अगर तुम जीते तो अभी 500 तुम्हारे अकाउंट में। उनकी वह शर्त सुनकर मेरा पति मान गया, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया। वह खेलने के हालात में नहीं थे और फिर खेल शुरू हुआ। इस बार फिर से मुकेश के चेहरे पर एक रौनक आए। अब मुझे खुद का होश नहीं था, इसलिए मैंने भी एक पैगा खुद ले लिया, पैकेज भेजती को आराम से सहन कर सकूं। खेल चलता रहा और तकरीबन 15 मिनट तक खेल चलने के बाद दोबारा फिर मुकेश जी गेम जीत गए और अब वह बोले मैं जीत गया हूँ। यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गई। मुकेश जी जोर से हंसने लगे और बोले भाभी आप सारे कपड़े भी उतार दो, आप अपने फील्ड का दर्शन करवा दो। मैं नजर झुकाए अपना हाथ पीछे लेकर गई और धीरे से दोबारा ब्रा खोल दी और मेरी ब्रा लूज हो गई और नीचे को लटक गई। मैंने अपने दोनों कंधों से उतारकर साथ वाले टेबल पर रख दें। फिर मैंने अपने दोनों हाथ से पैंटी भी उतार दी। अब इस वक्त मैं अपने पति के कारण से गैर मर्द के सामने बिल्कुल नंगी खड़ी थी। मेरे बदन पर एक भी बुरा नहीं थे। शीशे की तरह बदन पूरा चमक रहा था। मुकेश जी मेरी चिड़िया की तरफ इशारा करते हुए बोला भाभी एक चीज होती है। मैं शर्मा गई। फ्रेंड हमारी शादी को अभी सिर्फ 4 साल हुई थी, इसलिए मैं अपने दोनों हाथों में रोज मेहंदी लगाती थी और मैं गले में माला पहनते थे। उस दिन मैं ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाई थी और मेरे होंठ रसीले हो गए थे। मैंने उस दिन पूरा मेकअप किया हुआ था और मेरी चिड़िया में जो एक पहल थी वह तो मेरे बदन को और ताड़ासन हुआ। फिर 5वां ड्रिंक ले लिया और खेल फिर से शुरू कर दिया। इस बार दीपक उल्टी सीधी चाल चल रहे थे। मुझे डर लगने लगा मेरे पर काम खत्म हो जाएगा। गेम खेलते खेलते मेरे पति नशे में सो गए। मुकेश ने बोला भाभी दीपक तो सो गया, अब आप इस गेम को पूरा करिए। मैं धीरे से बोली मुझे नहीं पता खेलने का। तो मुकेश जी धीरे से बोले ठीक है फिर हम दोनों चलते हैं बेडरूम में, मैं वहां आपको सिखा दूंगा। अब मैं मुकेश जी का हाव भाव समझ गई थी। फिर मुकेश जी मुस्कुराने लगे और मेरा चेहरा उतरा जा रहा था। अब बिल्कुल मुझे पता चल गया था कि अब मेरी पिच की खुदाई होने वाली है। जोरदार वाले, वह भी एक पराये मर्द से, और मेरा पति बिल्कुल गहरी नींद में सोए गए थे। मुकेश जी उठकर मेरे पास आए और बोले चले कमरे में। मेरी सर नीचे झुका हुआ था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खड़ा किया, फिर मेरे सर पर हाथ रखा और मेरा चेहरा ऊपर की ओर उठाया और बोले चले। हम दोनों में बहुत ही डरी हुई थी।
अब हम दोनों बेडरूम में जाने लगे, तभी मुकेश जी ने मेरी जुल्फों को मेरी कमर के पीछे किया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे रूम में ले जाने लगे। और मेरे सारे कपड़े नीचे हल रूम में ही पड़े हुए थे। मुकेश ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वैसे ही हालात में मेरे बेडरूम तक ले आए। हम दोनों मेरे बेडरूम में आ गए। हमारे बेडरूम में आते ही उनका विकेट खड़ा हो गया और मैं भयानक खिलाड़ी के पास खड़ी थी और धीरे से मुकेश ने दो ठहरा दिया। उस समय रात के लगभग 1 बजाने वाला थे। फिर मुकेश जी मुझे बेड की ओर ले जाने लगे। हम दोनों बेड के पास आ गए। हम दोनों में सिर्फ 1 से 3 इंच का फैसला होगा।